चलिए अब बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप आपको कब यूज करना है? व्हेन यू वांट टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब जब आपको पहले से पता है कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो आपको कितने बार रिपीट करना है। लेट्स से आप 5 बार 10 बार चलाना चाहते हो, आपको पता है वो नंबर, ओके जो जिसको आप इटरेशन भी बोलते हो, उस केस में आप फॉर लूप यूज कर सकते हो। एंड इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। फॉर से ये शुरुआत होगा, एंड लूप आपको करना है। इसके बाद आप एक काउंटर प्रोवाइड कर देते हो। काउंटर मतलब आप एक वेरिएबल जैसा यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। इन और इन के बाद आपको रेंज देना है, ओके कि जैसे कि लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। मतलब जैसे कि आप न्यूमेरिक वे में ही ठीक है इसको रिपीट कराओगे, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक। सो 1.10 इस टाइप से आप कर सकते हो, और यहाँ पे इसके बाद आपको लूप इस टाइप से लिख देना है। तो यहाँ से आपका लूप स्टार्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल, चलिए इसको करके देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक और सेक्शन बना लिया है फॉर लूप के लिए, और यहाँ पे इस बार मैंने सिर्फ बिगिन और एंड ही यूज़ किया है, डिक्लेयर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि फॉर लूप के केस में आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे? चलो मैं बताता हूँ। बिगिन और एंड के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर अभी हम लोग ने शुरुआत किया, ठीक है, इसके बीच में हम लोग सब कुछ देंगे लूप, और यहाँ पे एंड लूप, ठीक है, और इसके बीच में आपके जो भी स्टेटमेंट्स है वो रहता है। अब फॉर के बाद आपके सबसे पहले होता है काउंटर। अब देखो, जैसे कि वाइल लूप में अगर हमको इंक्रीमेंट करना था 1 से 5 तक, तो हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया था वी नम के नाम से, राइट। अब फॉर लूप के केस में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे आप एक वेरिएबल जैसा बना सकते हो जिसको हम काउंटर बोलते हैं। वी अंडर स्कोर लेट से नम आपने यहाँ दे दिया, ओके। एंड इसके बाद इन इस नंबर को कब से कब तक आपको रिपीट करवाना। लेट से मैं बोलता हूँ 1.10। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये जो वी नम है, मतलब जो एक वेरिएबल है हमारा या तो काउंटर है, उसको 1 से लेकर 10 तक इसको रिपीट करना है। एंड ये लूप के अंदर हम लोग एक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर देते हैं, dvms आउटपुट डॉट पुट लाइन। एंड इसके अंदर हम लोग जो हमारे वी नम की वैल्यू है उसको हम लोग प्रिंट करते हैं, वी नम, ओके दैट्स इट। ये फॉर लूप आप देखोगे सबसे सिंपलेस्ट लग रहा है, और इसको यूज़ करना भी आसान है। इसमें हम लोग ने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल भी नहीं बनाया। वी नम एज अ काउंटर हम लोग वेरिएबल टाइप का यूज़ कर रहे हैं, एंड इसी की वैल्यू को प्रोवाइड ठीक है प्रिंट कर रहे हैं। अब ये इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं एंड यू विल सी द रिजल्ट। तो आप नीचे देखोगे रिजल्ट में 1 से लेकर 10 तक ये नंबर हमें प्रिंट होगा, ओके वेरी सिंपल। सो सिंपली क्या हो रहा है, वी नाम है एक वेरिएबल जैसा या तो काउंटर, उसमें पहले तो 1 असाइन हो जाएगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 से 10 तक वो वैल्यू असाइन करेगा और ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करेगा। अब देखिए ये जो फॉर लूप है आप अपने अकॉर्डिंग या तो यूज केस के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो, मतलब लेकिन बेसिक फंडा वही है कि अगर नंबर ऑफ टाइम्स कि मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको ब्लॉक को रिपीट करना है वो आपको अगर पता है ऑलरेडी इन एडवांस, तो आप फॉर लूप यूज़ कर लो। अब इसको आप अलग अलग पर्पज़ के लिए, अब जैसे कि देखो अभी तक हम लोग सिर्फ नंबर पे फोकस कर रहे थे, वाइल लूप हो गया या फॉर लूप हो गया 1 से 10 तक, 1 से 5 तक एक्सेट्रा। मान लीजिए आपको नंबर प्रिंट ही नहीं करना या तो यूज़ नहीं करना। अब सिंपल से एक यूज़ केस है कि मुझे जो हेलो है या तो हेलो वर्ल्ड है या तो हेलो बडी है उसको 10 बार प्रिंट करना है। सो उस केस में भी आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 1 to 10 है। अब लेट से यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ सिंपली, और वी नम की जगह मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिख देता हूँ हेलो बडी, ओके। एंड इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले तो मैं नीचे क्लीन कर देता हूँ, एग्जीक्यूट। तो आप देखोगे हेलो बडी 5 बार प्रिंट हो गया। सो इसमें सिंपल सा फंडा है फॉर लूप का, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको कोई चीज को रिपीट करना है, ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करना है, वो आपको पता है, तो फॉर लूप आप यूज करो। एंड इवन दो अगर आप देखोगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है लूप यूज करने का। इसमें एक चीज और बताना है, जैसे कि इन यूज किया है 1 से 5, तो ये जो आपको जो काउंटर है वो 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, इंक्रीमेंट होगा 1 से 1 2 3 4 5 इस टाइप से। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे हेलो की जगह वी अंडरस्कोर नाम यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो यू विल सी कि यहाँ से 1 से लेकर 5 तक हुआ। सो इन के बाद अगर आप सिंपली यहाँ पे रिवर्स यूज़ कर लेते हो, ओके, तो क्या होगा, 5 से लेकर 1 तक होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। सो यू विल सी नीचे देखोगे रिजल्ट में 5 4 3 2 1। सो आप इस टाइप से रिवर्स काउंट करवाना चाहते हो तो प्रिंट कराना चाहते हो, ऑल दो रिपीटेशन तो सेम ही है, लेकिन आपको न्यूमेरिक वैल्यू के साथ अगर कुछ काम है जैसे कि रिवर्स में होना चाहिए तो आप इस टाइप से रिवर्स भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द फॉर लूप।